बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अद-दर्सु अल-आशिरु, 10वां दर्स किताब की तरतीब के मुताबिक। इसका उन्वान है इस्म की इराबी हालतें। सबक शुरू करने से पहले चंद बातें मैं कहना चाहूँगा जो कि अगरचे गुज़श्ता असबाक में भी आ चुकी हैं, लेकिन इस सबक को समझने के लिए उन बातों का दोहराना या समझ लेना लाज़मी है, वरना यह सबक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो, अरबी ज़बान में बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से दूसरे कलिमात के आखिर में कोई तब्दीली वाक़ई होती है, यानी उनकी वजह से दूसरे कलिमात में कुछ बदलाव आता है। ऐसे कलिमात को कि जिनकी वजह से दूसरे कलिमों के आखिर में कोई तब्दीली आती है, आमिल कहते हैं, यानी वो अमल करते हैं। और जिनके आखिर में तब्दीली आ रही है, यानी जिन पर अमल किया जा रहा है, उनको मामूल भी कहते हैं। मामूल इसमें मफ़ऊल का सीगा है, यानी जिस पर अमल किया गया। और मुअरब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअरब, मीम आइन। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। देखो, मैंने कहा था कि अरबी ज़बान में बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से दूसरे कलिमों के आखिर में तब्दीली आती है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन है, ज़ैदुन, ठीक है। अगर इसके शुरू में मैं आला ले आऊँगा तो ये ज़ैदुन से आला ज़ैदिन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके शुरू में रअयतु ले आऊँगा तो ये ज़ैदुन से ज़ैदन हो जाएगा, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इससे यह मालूम हुआ कि अरबी ज़बान में बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से दूसरे कलिमात के आखिर में तब्दीली आती है। जैसे कि हमने ज़ैद के लफ्ज़ में तब्दीली को देखा। ऐसे कलिमात को कि जिनके आखिर में, जिनकी वजह से दूसरे कलिमात के आखिर में तब्दीली आती है, आमिल कहते हैं। आमिल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आमिल, अमल करने वाले। और जिन कलिमात के आखिर में तब्दीली आती है उनको मामूल भी कहते हैं और मुअरब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअरब भी कहते हैं और मामूल भी कहते हैं, ठीक है। अब आमिल के अमल करने से मुअरब के आखिर में जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली को इराब कहते हैं। उस तब्दीली को क्या कहते हैं? इराब, ठीक है। अब ये तब्दीली 3 तरह की होती है, यानी आमिल की वजह से मुअरब के आखिर में 3 तब्दीलियों में से 4 ले लो, 4 तब्दीलियों में से कोई एक तब्दीली होगी। क्योंकि हम अभी इस्म की बात कर रहे हैं तो हम 3 ही की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अभी इस्म की बात कर रहे हैं ना, तो हम 3 की बात करेंगे। तो 3 तब्दीलियाँ होती हैं। पहली तब्दीली रफ़ा, या यूँ कह लो कि पहली हालत रफ़ा, हालत रफ़ई कह सकते हैं इसको। दूसरी तब्दीली, दूसरा यानी एराब की 3 किस्में हैं ना, एराब 3, रफ़ा, नस्ब और जर। एराब की कितनी किस्में, यानी तब्दीली कितनी तरह की होती है? 3, इस्म में रफ़ा, नस्ब और जर। यानी मुअरब के शुरू में अगर कोई आमिल आ जाए तो या तो वो उसको हालत रफ़ई में ले जाएगा, या हालत नस्बी में ले जाएगा, या हालत जर्री में ले जाएगा। कोई ना कोई अमल उस पर करेगा, ठीक है।
ये समझ गए बात। अब चलते हैं सबक की तरफ। इस्म की एराबी हालतें समझ गए। अब यहाँ पर एराब से बात हो रही है, लेकिन सिर्फ इस्म के एराब से, समझ गए। पहला नुक्ता, हालतों के इख्तिलाफ से, हालतों का इख्तिलाफ समझ गए, यानी आमिल की वजह से हालतें बदलती हैं, समझ गए ना। तो हालतों के इख्तिलाफ से इस्म का आखिर जिन हरकत वग़ैरह से बदलता रहता है वो एराब कहलाते हैं। असल में था मैंने जो तुम्हें एराब क्या होता है कि एराब वो तब्दीली है जो आमिल के अमल करने से मौरब के आखिर में जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को एराब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आसान ज़बान में समझाने के लिए ये लिखा है मुसन्निफ़ ने, लेकिन असल बात क्या है कि एराब उस तब्दीली को कहते हैं जो आमिल के अमल करने से मौरब या मामूल के आखिर में जो तब्दीली वाक़ होती है उस तब्दीली को एराब कहते हैं। ठीक है, तो हालतों के इख्तिलाफ से, यानी हालतों के बदलने से, आमिल के आने से हालत बदलेगी। इस्म का आखिर जिन हरकत, यानी यहाँ भी वही बात मुराद है लेकिन आसान लफ्ज़ों में, और ज़रूरी नहीं है कि वो हरकत ही से बदलेगा, यानी वो तब्दीली सिर्फ हरकत वाली नहीं होगी, क्योंकि हमने यानी आसान ज़बान में समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ये पूरी तारीफ़ नहीं है। तो इस्म का कह रहे हैं कि हालतों के इख्तिलाफ से इस्म का आखिर जिन हरकत वग़ैरह से बदलता है, यानी उसमें जो तब्दीली आती हैं ये समझ लो, तो वो तब्दीली जो है वो एराब कहलाती है, यानी वो जो तब्दीली है वो एराब कहलाती है। ठीक है, इससे भी वही मुराद है कि हालतों के इख्तिलाफ से इस्म के आखिर में जो तब्दीलियाँ आती हैं उस तब्दीली को एराब कहते हैं। एराब की दो किस्में हैं, एराब बिल हरका जो ज़बर ज़ेर पेश से ज़ाहिर किया जाता है, ज़बर को क्या बोलते हैं, फ़तहा, फ़ताहाइन और हा, फ़तहा। ज़ेर को क्या बोलते हैं, कसरा, काफ सीन रा और हा, कसरा। और पेश को क्या बोलते हैं, दम्मा, दौद मीम हा, दम्मा। तो ज़बर ज़ेर पेश, फ़तहा, कसरा, ज़म्मा। ठीक है, तो एराब की दो किस्में हैं, एक एराब बिल हरका जो ज़बर ज़ेर पेश से ज़ाहिर किया जाता है, दूसरा एराब बिल हुरूफ जो बाज़ हुरूफ की ज़्यादती से ज़ाहिर किया जाता है। यानी मौरब के आखिर में जो तब्दीली आएगी वो तब्दीली कितनी किस्म की है। इस्म के आखिर की बात की जाए या इस्म के लिहाज से बात की जाए तो तीन किस्म की, रफ़ा, नस्ब और जर। और अगर उसमें फ़ेल को भी शमाल कर दिया जाए तो फिर जज़्म भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम फ़ेल की बात नहीं कर रहे तो सिर्फ रफ़ा नस्ब जर की बात करेंगे। ठीक है, अब उस रफ़ा एक इस्म हालत रफ़ई में है, उसको ज़ाहिर करने के लिए कभी तो हम हरकत का सहारा लेते हैं, कभी हम हुरूफ का सहारा लेते हैं। यानी कभी तो हालत रफ़ई में किसी इस्म को बताने के लिए हरकत होती है, हरकत इस बात की तरफ इशारा कर रही होती है कि भाई ये इस्म हालत रफ़ई में है। कभी कोई हर्फ होता है, हरकत नहीं होती, जो हमें ये बता रहा होता है कि ये इस्म हालत रफ़ई में है, या हालत नस्बी में है, या हालत जर्री में है। यानी एराब का इजहार कभी तो हरकत के ज़रिए से होता है, कभी हुरूफ के ज़रिए से होता है। समझ गए। तो एराब की दो किस्में, एक एराब बिल हरका जो ज़बर ज़ेर पेश से ज़ाहिर किया जाता है, दूसरा एराब बिल हुरूफ जो बाज़ हुरूफ की ज़्यादती से ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि अभी बयान किया जाएगा। दूसरा नुक्ता ये समझ लिया ना, एराब किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। एराब के तीन किस्में ये हमने समझ ली, रफ़ा नस्ब जर। फिर उनको ज़ाहिर करने के अतबार से फिर इसकी दो किस्म में बन जाती हैं, एराब बिल हरका हरकत के ज़रिए से ज़ाहिर करना, और एराब बिल हुरूफ हुरूफ के ज़रिए से ज़ाहिर करना। ये समझ लिया। अब आगे चलते हैं, आगे फरमाते हैं कोई इस्म। अब आगे तीन बातें लिखी हैं, याद रखने की बातें हैं, अपने जहन में बिठा लो। फरमाते हैं कि कोई इस्म जब फ़ेल का फ़ाइल या मुब्तदा या ख़बर वाक़ हो तो उसे हालत रफ़ई में समझो। मुब्तदा और ख़बर की मिसालें दर्स 6 में गुज़र चुकी हैं। फरमा रहे हैं कि जो फ़ेल का फ़ाइल होता है ना, फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ाइल काम करने वाला। तो फ़ेल का जो फ़ाइल है अरबी ज़बान में फ़ाइल हमेशा मरफ़ूअ होता है, यानी वो हालत रफ़ई में होता है। मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ई में होता है। ख़बर, मुब्तदा की जो ख़बर है वो भी
हालत रफ़ई में होती है, यानी मुब्तदा भी मरफ़ू होता है, ख़बर भी मरफ़ू होती है और फ़ाइल भी मरफ़ू होता है। समझ गए? याद रख लो, जब कोई इस्म फ़ेल का फ़ाइल या मुब्तदा या ख़बर वाक़ हो तो उसे हालत रफ़ई में समझो। मुब्तदा और ख़बर की मिसालें दर्स 6 में गुज़र चुकी हैं। ये बात समझ ली? अब आगे चलते हैं। फरमा रहे हैं कि जब कोई इस्म मफ़ऊल वाक़ हो, फ़ाइल का मफ़ऊल, भाई फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ऊल जिस पर काम किया गया है, तो जब कोई इस्म मफ़ऊल वाक़ हो, जब फ़ाइल या मफ़ऊल की हैअत बतलाए तो उसे हालत नस्बी में समझना चाहिए। कह रहे हैं कि जो मफ़ऊल होता है ना, मफ़ऊल यानी जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मारा तो मैं ज़ारिब हो गया। ज़राबा का लफ्ज़ आता है अरबी में मारने के लिए, ठीक है। तो ज़ारिबुन कहेंगे मारने वाले को, ठीक है। तो मैंने मारा तो मैं ज़ारिब हो गया, यानी मारने वाला। या और आसान लफ्ज़ जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने कत्ल किया, ठीक है, तो मैं कातिल हो गया, ठीक है। कातिल जिसने कत्ल किया, ठीक है। और जो कत्ल हुआ है मेरे हाथ से उसको क्या बोलेंगे? मक़तूल, ठीक है। इसी तरीके से जो काम करने वाला है वो फ़ाइल है और जिस पर काम किया गया है वो मफ़ऊल है। समझ गए? तो जो मफ़ऊल होगा अरबी ज़बान में वो हालत नस्बी में होगा। अरबी ज़बान में जो मफ़ऊल है वो हालत नस्बी में होगा, यानी मंसूब होगा, मंसूब, ठीक है। मंसूब यानी हालत नस्बी में। या फ़ाइल या फ़ेल की हालत को बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मैं भागता हुआ मदरसे पहुँचा। भाई मैं तो ये बताना चाह रहा था कि मैं मदरसे पहुँचा, बात समझ में आ गई तुम्हें? मैं मदरसे पहुँचा, बात पूरी हो गई। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं भागता हुआ मदरसे पहुँचा, या मैं हंसता हुआ मदरसे पहुँचा, या मैं खाता हुआ मदरसे पहुँचा, तो अब तुम समझोगे कि ये आदमी मुझे बताना चाह रहा है कि मदरसे तो मैं पहुँचा, लेकिन जब मैं मदरसे पहुँचा तो मैं हंस रहा था, या मैं भाग रहा, यानी भागने की हालत में मदरसे पहुँचा, खाते हुए मदरसे पहुँचा, खाने की हालत में। समझ गए? तो काम करते वक्त फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत क्या थी उसको जो बताता है ना इस्म, वो भी मंसूब होता है। समझ गए? तो एक तो हाल मंसूब होता है, यानी हालत बताने वाला इस्म मंसूब होता है, और मफ़ऊल भी मंसूब होता है। जितने भी मफ़ऊल हैं, आगे मफ़ऊल की किस्में हैं, जितने भी मफ़ऊल हैं सारे के सारे क्या हैं? मंसूब हैं, यानी हालत नस्बी में हैं। और हाल जो होता है यानी हालत बताने वाला, ये भी मंसूब होता है। दूसरी बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात की तरफ चलते हैं। पहली बात क्या थी? फ़ाइल मरफ़ू होता है, मुब्तदा मरफ़ू होते हैं, मुब्तदा मरफ़ू होता है और ख़बर मरफ़ू होती है, ठीक है। दूसरी बात, मफ़ऊल मंसूब होता है और हाल मंसूब होता है। तीसरी बात, जब कोई इस्म मुज़ाफ़ इलैहि हो, मुज़ाफ़ की बात नहीं हो रही, बल्कि मुज़ाफ़ का एराब तो आमिल के ताबे है, यानी जैसा आमिल होगा वैसा मुज़ाफ़ का एराब होगा। लेकिन मुज़ाफ़ इलैहि की बात हो रही है। मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ पहले होगा, मुज़ाफ़ इलैहि बाद में। तो जब कोई इस्म मुज़ाफ़ इलैहि हो या किसी हर्फ़ जर के बाद वाक़े हो तो उसे हालत जर्री में समझो। मिसालें आगे आती हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई इस्म मुज़ाफ़ इलैहि हो ना तो वो हालत जर्री में होगा। जितने भी मुज़ाफ़ इलैहि हैं वो हालत जर्री में हैं, मजरूर होते हैं, यानी हालत जर्री में होते हैं। और अगर किसी इस्म से पहले कोई हर्फ़ जर आ जाए, हर्फ़ जर जैसे इला, ये अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, इला है, अला है, इस तरह। तो अगर किसी इस्म से पहले हर्फ़ जर आ जाए तो वो इस्म मजरूर हो जाता है, यानी हालत जर्री में चले जाता है। समझ गए? ये तीन बातें दोबारा दोहरा देता हूँ कि फ़ाइल मरफ़ू होता है, मुब्तदा मरफ़ू होता है और ख़बर मरफ़ू होता है, यानी ख़बर मरफ़ू होती है मुब्तदा की, और मफ़ऊल मंसूब होता है और हाल मंसूब होता है, मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर होता है, और हर्फ़ जार के बाद जो इस्म आता है, यानी मजरूर, जार का मजरूर जो है वो भी मजरूर होता है, यानी हालत जर्री में होता है। अब मुख्तलिफ़ इस्मों की अलामात एराब, मुख्तलिफ़ इस्मों की अलामात एराब यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ इस्म की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनमें से हर किस्म पर रफ़ को कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, नस्ब को कैसे, मैंने भी बताया ना कि
रफ़ा नस्ब जर तो होता है, लेकिन उसका इजहार किस तरीके से होगा ये पहचानना बड़ा काम है। किसी इस्म को हालत रफ़ई में है पहचान लेना ये बड़ा ज़रा आम आदमी के लिए मुश्किल काम होता है। तो अभी ज़रा गौर से सुनना। अब ये चीज़ बता रहे मैंने अभी जो मैंने तुम्हें बताया कि किसी इस्म को हालत रफ़ई में पहचान लेना, हालत नस्बी की हालत में पहचान लेना, जर्री हालत में पहचान लेना, उसकी पहचान मुख्तलिफ जो इस्म है हर एक इस्म की अलग अलग पहचान है, उसको बता रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ इस्मों की अलामात एराब तो आएगा सब पर, लेकिन उनकी अलामात मुख्तलिफ होंगी। समझ गए? तो तीसरा नुक्ता है ये। पहला नुक्ता तो क्या था, पहले नुक्ते में हमने तारीफ़ पढ़ ली एराब की और उसकी किस्में पढ़ ली। दूसरे नुक्ते में हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा इस्म मरफू होता है, कौन सा मंसूब होता है, कौन सा मजरूर होता है, मुजमल तौर पर, यानी ऊपर ही ऊपर से पढ़ लिया। अब तीसरे नुक्ते में क्या बताया जा रहा है हमें, इस्म की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनका एराब बताया जा रहा है, यानी उनके एराब की अलामत। तो सबसे पहले जो हमें बताया गया है, सबसे पहली किस्म जो हमें बताई गई है वो क्या है, या इसको इन्होंने तीसरे नुक्ते का नाम दे दिया। ठीक है, तीसरा नुक्ता का नाम दे दिया। तो कह रहे हैं कि अगर इस्म वाहिद हो, वाहिद का मतलब जो तस्निया ना हो और जमा ना हो, वाहिद उसे कहते हैं कि जो किसी चीज़ का एक होना बताता है, दो होना या दो से ज़्यादा होना नहीं बता रहा, तो उसे वाहिद कहेंगे। कोई भी इस्म जो एक होना बता रहा है किसी चीज़ का, जैसे जैदुन जैद को बता रहा है, अम्र यह वाहिद है, किताबुन किताब वाहिद है। लेकिन किताबानी दो किताबें ये तस्निया हो गया, और कुतुबुन ढेर सारी किताबें ये जमा हो गया। समझ गए ना फ़र्क? तो समझ गए ना वाहिद जमा का तस्निया का। अगर इस्म वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हालत रफ़ई में उसके आखिर को रफ़ा, हालत नस्बी में नस्ब और हालत जर्री में जर। होना ये चाहिए कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अगर ये फरमा देते कि हालत रफ़ई में उसके आखिर को ज़म्मा यानी पेश, हालत नस्बी में उसके आखिर को फ़तहा यानी ज़बर, और हालत जर्री में उसके आखिर में कसरा यानी ज़ेर पढ़ो। ठीक है, क्योंकि रफ़ा नस्ब जर ये तो किस्में हैं एराब की, और अभी तो हम एराब की किस्मों से बात नहीं कर रहे, बल्कि उन किस्मों के इजहार की बात चल रही है, उन किस्मों की अलामात किस तरीके से हम पहचानेंगे कोई इस्म रफ़ा में है, नस्ब में, जर में। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अगर ये फरमा देते कि हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी फ़तह के साथ और हालत जर्री कसरे के साथ, तो ज़्यादा अच्छा होता। वल्लाहु आलम। तो अभी हमें दो इस्मों का एराब बताया है, पहला इस्म वाहिद और दूसरा इस्म जमा मुकस्सर। जमा की दो किस्में हैं, जमा वो इस्म जो किसी चीज़ का तादाद में दो से ज़्यादा होना बताए, और जमा की दो किस्में होती हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम कि जिसमें वाहिद से जमा बनाते हुए सीग़े का वज़न ना टूटे, यानी उसकी तरतीब ना बिगड़े। जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमून। अब देखो मुस्लिमुन जो है ये तो सलामत रहा, बस उसके आखिर में वाव और नून बढ़ा दिया। किताबुन कुतुबुन, यहाँ पर वाहिद का वज़न सलामत नहीं रहा, बिगड़ गया, उसकी तरतीब बिगड़ गई। किताबुन वाहिद था, कुतुबुन किताबूना मैंने नहीं कहा। अगर किताबूना कहता तो तब तो कहते कि भाई इसका वाहिद का वज़न सलामत रहा, उसका वज़न सलामत नहीं रहा, उसकी जो तरतीब है वो बिगड़ गई। अगर वाहिद का वज़न बिगड़ जाए जमा बनाते हुए तो वो जमा मुकस्सर होता है, यानी उसका वज़न टूट गया। मुकस्सर यानी टूट गया, टूटा हुआ। तो अगर उसका वज़न बिगड़ जाए वाहिद का जमा बनाते वक्त, ऐसी जमा कि जिसका वज़न कि जिसमें वाहिद का वज़न टूट जाए, खरा यानी बिगड़ जाए जमा बनाते वक्त, तो वो जमा मुकस्सर कहलाती है। और ऐसी जमा कि जिसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहे, सलामत रहे, वो जमा सालिम कहलाती है। तो दो इस्मों का एराब बताया है यहाँ पर, इसमें वाहिद का बताया है
और जमा मुकस्सर का बताया है। वाहिद का बताया है और किसका बताया है? जमा मुकस्सर का बताया है। अब आगे मैं इसकी मिसालें भी दे देता हूँ। उस तरह अभी तख्ता मश्क की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था? वाहिद। वाहिद, ठीक है। वाहिद को मुफरद भी कहते हैं। वाहिद को क्या बोलते हैं? मुफरद भी कहते हैं। तो सबसे पहला इसम क्या था? वाहिद या मुफरद, ठीक है। अब मुफरद की दो किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। मुफरद की कितनी किस्में हैं? इसको यहाँ ले लेते हैं। ऐसे करके, ठीक है। तो मुफरद की कितनी किस्में हैं? मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ किसे बोलते हैं? मुनसरिफ ऐसे इस्म को बोलते हैं कि जिसके आखिर में तनवीन आ सकती है, जैसे ज़ैदुन, आमरुन। अगर इसके आखिर में वाव होगा ना तो ये आमरुन पढ़ा जाएगा, और अगर वाव नहीं होगा तो उमर पढ़ा जाएगा, ठीक है। फ़र्क करने के लिए वाव लगाते हैं। ज़ैदुन, आमरुन, किताबुन, ये जितने भी हैं ना सारे के सारे मुनसरिफ हैं। मुनसरिफ किसे बोलते हैं? कि जिसके आखिर में तनवीन आ सकती है, ठीक है, और उसके आखिर में कसरा भी आ सकता है, यानी ज़ेर भी आ सकती है, जैसे ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, आमरुन, आमरन, आमरिन, किताबुन, किताबन, किताबिन। जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, यहाँ पे फ़ाइल बन रहा है, मरफ़ू है। रअयतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को देखा। मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुज़रा। जा आमरुन, रअयतु आमरन, मररतु बिआमरिन। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। रअयतु किताबन, मैंने किताब देखी। और नज़रतु इला किताबिन, मैंने किताब की तरफ देखा। तो यहाँ ये जो तीन किस्म के इसमें मैंने तुम्हें, यानी एक तीन मिसालें मैंने तुम्हें दे दी, ढेर सारे इसमें। तो ये मुनसरिफ़ की मैंने तुम्हें मिसालें दी हैं कि मुनसरिफ़ किसे बोलते हैं? कि जिसके आखिर में तनवीन भी आती है और जर यानी कसरा भी आता है। जर नहीं कहो बल्कि कसरा बोल दो या ज़ेर बोल दो, भी आता है, ठीक है। गैर मुनसरिफ़ की मिसाल देता हूँ, जैसे अहमद, जैसे मसाजिद, जैसे फ़ातिमा। अब जा ज़ैदुन, यही जा को अगर मैं अहमद से पहले ले आऊँ तो ये मैं यूँ नहीं कहूँगा जा अहमदुन, बल्कि मैं कहूँगा जा अहमदू, ठीक है। आगे बता वजह आ जाएगी, ठीक है। और रअयतु को लिया उससे पहले, यानी मैंने देखा, हालत नस्बी में ले जाने के लिए रअयतु ज़ैदन और रअयतु अहमदा, अहमदन नहीं, क्योंकि इसके आखिर में तनवीन नहीं आती। और दूसरी चीज़ भी नहीं आती, वो क्या है? कसरा भी नहीं आता, यानी ज़ेर भी नहीं आता। तो मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिअहमदा, बिअहमदिन नहीं, समझ गए? हाज़िही मसाजिदु, रअयतु मसाजिदा, नज़रतु इला मसाजिदा। हाज़िही फ़ातिमतु, रअयतु फ़ातिमता, मररतु बिफ़ातिमता। मिसालें मैंने तुम्हें दे दी। नहीं समझ में आ रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, किताब की तरतीब के मुताबिक ही समझ लेना, लेकिन मैं ज़रा खोल कर तुम्हें समझा रहा हूँ। सबक ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये खोल कर मैं तुम्हें समझा लूँगा। तो मुफरद को वाहिद भी कहते हैं और वाहिद को मुफरद भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है। वाहिद की या मुफरद की दो किस्में हो जाएंगी इब्तिदान, मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ किसे बोलेंगे? कि जिसके आखिर में तनवीन और कसरा आ सकता है,
और गैर मुनसरिफ का जिसके आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आ सकता। ठीक है। अब मुफरद की एक लिहाज से दो और किस्में बनती हैं, एक सही तीन किस्में, गैर सही, और जारी मजरा सही। सही सही किसे बोलेंगे? देखो, जो उलमाए सर्फ है ना, सर्फ़ी जो हैं, सर्फ़ी उलमाए सर्फ वाले, उनके नज़दीक सही वो हर्फ है कि जिसके हर्फ असली में, यानी जो बुनियादी हर्फ है ना कलीमे के, उन बुनियादी हरूफ में से कोई हर्फ इल्लत नहीं होने में से नहीं होना चाहिए। हर्फ इल्लत तीन है, वाव अलिफ या, वाव अलिफ और या। तो सर्फ़ी कहते हैं कि अगर कलीमे के बुनियादी हर्फ में से कोई हर्फ वाव अलिफ या में से होगा तो हम उस कलीमे को, यानी उस मादे को सही नहीं बोलेंगे, गैर सही कहेंगे। अगर वो वाव अलिफ या से पाक है तो हम उसको सही बोलेंगे। मिसाल के तौर पर वजदा, वजदा, ठीक है। अब ये सही नहीं है, उलमाए सर्फ के नज़दीक ये सही नहीं है, क्योंकि इसके मादे में क्या आ रहा है? वाव आ रहा है। और जैसे मिसाल के तौर पर कौलुन, कौलुन, अब देखो इसके बीच में वाव आ रहा है, ठीक है, या काला, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आ रहा है? अगरचे पहले नहीं आ रहा लेकिन बीच में तो आ रहा है ना, यानी मादे के अंदर ही बुनियादी हरूफ जो हैं उनमें से वाव अलिफ या में से कोई एक है, ठीक है। तो वो सर्फियों के नज़दीक पूरे के पूरे मादे में अगर कहीं वाव अलिफ या में से कोई हर्फ आ गया तो वो कलीमा फिर सही नहीं रहेगा, गैर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नहवी हज़रात हैं, उलमाए नहव जो हैं, नहव के जो उलमा हैं, वो कहते हैं भाई हमें कलीमे का फ़ा, यानी फ़ा कलीमा भी नहीं देखना, आइन कलीमा भी नहीं देखना, बस लाम कलीमा देखना, यानी कलीमे के आखिरी हर्फ को हम देखेंगे। क्योंकि नहवियों की जो बहस है अभी तक तुमने देख लिया होगा कि वो कलीमे के आखिरी हर्फ से होती है एराब के लिहाज से, तो वो सिर्फ़ कलीमे का आखिरी हर्फ देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कलीमे के आखिर में आखिरी हर्फ जो है अगर वो वाव अलिफ या में से है तो वो सही नहीं रहेगा, वरना अगर उसके शुरू में या बीच में कोई वाव अलिफ या में से कोई हर्फ आ जाए तो वो हमारे नज़दीक सही है। लेकिन अगर उसके आखिर में वाव अलिफ या में से कोई आ जाए तो वो हमारे नज़दीक सही नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर वजदा, ये नहवियों के नज़दीक सही है, सर्फियों के नज़दीक सही नहीं है। सही एक इस्तिलाह है, ठीक है, आगे इसको पता चल जाएगा। काला, देखो उसके बीच में आ रहा है हर्फ इल्लत, यानी वाव अलिफ या में से कोई हर्फ जो है वो उसके बीच में आ रहा है, आखिर में नहीं आ रहा। लेकिन दाआ, दाआ, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ फ़ेल की, मैंने तुम्हें मिसाल दे दी फ़ेल की, असल में मुझे फ़ेल की मिसाल नहीं देनी चाहिए थी। मैं विजदानुन, विजदानुन, ठीक है, या कौलुन, मैं इस्म की मिसाल दे देता हूँ, फ़ेल की मिसाल में गलत दे रहा हूँ, बहरहाल समझाने के लिए मैं कर रहा था ऐसी। और अब मैं मिसाल देता हूँ ऐसी कि जो नहवियों के नज़दीक सही नहीं है, वो मिसाल दूंगा। जैसे
जैसे मूसा, मूसा, अब देखो उसके आखिर में आ गया हर्फ इल्लत, ये नहवियों के नज़दीक सही नहीं रहा। ईसा, इसमें भी ऐसा ही है। इसी तरीके से अल क़ाज़ी, इसमें भी देखो आखिर में या आ गया, तो ये सही नहीं रहा। तो ये मैंने तुम्हें सही और गैर सही का फ़र्क तुम्हें बता दिया, ठीक है। नहवियों के नज़दीक, नहवियों के नज़दीक किसी कलीमे का सही होने का क्या मतलब है कि भाई उसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, ठीक है। और गैर सही होने का क्या मतलब है कि उसके आखिर में हर्फ इल्लत है, ठीक है। अगर कोई कलीमे, अगर किसी कलीमे का आखिर हर्फ इल्लत से पाक है तो नहवियों के नज़दीक वो सही होगा, और अगर उसके आखिर में हर्फ इल्लत है तो वो नहवियों के नज़दीक सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाद ऐसे हरूफ हैं, लेकिन अगर कलीमे के आखिर में हर्फ इल्लत है, हर्फ इल्लत है, और उस हर्फ इल्लत से जो पहला हर्फ है वो साकिन है, तो वो जारी मजरा सही हो जाएगा। जैसे ज़ब्युन, अब देखो उसके आखिर में या है, हर्फ इल्लत है, लेकिन हर्फ इल्लत से जो पहला हर्फ है वो साकिन है, हर्फ इल्लत से पहला हर्फ क्या है, साकिन है। इसी तरीके से दलवुन, हर्फ इल्लत से पहला वाला हर्फ क्या है, साकिन है। तो ऐसे हरूफ को जारी मजरा सही कहते हैं। जारी मजरा सही यानी इन पर वही अहकाम जारी होंगे जो सही पर जारी होते हैं इल्म नहव में, ठीक है। अभी बात क्या चल रही थी कि मुफरद की दो किस्में हैं, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ तुमने समझ लिया किसे कहते हैं, जिसके आखिर में तनवीन आ सकती है और जर भी आ सकता है। गैर मुनसरिफ़ के जिसके आखिर में दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। और सही किसे कहते हैं कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं हो, और गैर सही के जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, और जारी मजरा सही के जिसके आखिर में हर्फ इल्लत तो हो लेकिन उससे पहला वाला हर्फ साकिन हो, ठीक है। तो ये जो पहला एराब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है, ये दो किस्म के इस्म का ज़िक्र किया है। पहला एराब है, यानी मुफरद से मुराद यहाँ तीन किस्म का इस्म ले लो, ठीक है। पहला इस्म क्या है, मुफरद, मुफरद माने वाहिद, वाहिद की बात चल रही थी ना, मुफरद मुनसरिफ़, ठीक है। वाहिद से मुराद, वाहिद की किस्मों में फिर एक ये वाली किस्म मुराद है, हर किस्म मुराद नहीं है वाहिद की। मुफरद मुनसरिफ़ और सही, गैर सही भी मुराद नहीं है, समझ गए। तो यहाँ जो पहले एराब की किस्म बयान की जा रही है वो क्या है, मुफरद मुनसरिफ़ सही और मुफरद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही। और तीसरी जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर, मुफरद मुनसरिफ़ सही और मुफरद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही। ये तीन किस्म का जो एराब है ये एक जैसा है। कैसा है, हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी फ़तहे के साथ, हालत जर्री कसरे के साथ। अब इन तीनों की बारी बारी हम मिसालें भी देख लेते हैं। सबसे पहले मिसाल लेते हैं मुफरद मुनसरिफ़ सही की। मुफरद से हमें समझ में आया कि भाई वो वाहिद होगा इस्म, मुनसरिफ़ से समझ में आया कि उसके आखिर में तनवीन और जर आ सकते हैं, और सही से समझ में आया कि उसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं होगा, यानी ऐसा हर्फ इल्लत नहीं होगा कि जिससे पहले उस हर्फ इल्लत का जो माक़बल है यानी पहला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक हो। अगर वो साकिन हो तब तो वो जारी मजरा सही में आ जाएगा। खैर पहले मिसाल लेते हैं, जैसे किताबुन, ठीक है, किताबुन। अब एक बात तुम्हें मालूम है कि जो मुब्तदा की ख़बर होती है वो मरफ़ू होती है, तो हाज़ा, वो अरबी में कर लेते हैं, हाज़ा किताबुन, ये किताब है,
मुब्तदा की ख़बर हो गई, और ख़बर क्या होती है? मरफ़ू होती है, हालत रफ़ी में होती है। हादा किताबुन, और मंसूब बना लेते हैं आप किताब को। रअयतु, रअयतु किताबन, ठीक है। और नज़रतु, रअयतु किताबन, मैंने किताब देखी। इला किताबिन, नज़रतु इला किताबिन, मैंने किताब की तरफ देखा, ठीक है। अब एक मिसाल समझकर, ये कोई ऐसी मुश्किल मिसाल नहीं है, चलो एक और मिसाल ले लेते हैं, एक और लफ्ज़ ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदुन, 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 ठीक है, ले लेते हैं मस्जिदुन। हादा, यार बार बार इसमें बदलना पड़ा। हादा मस्जिदुन, ठीक है। और रअयतु मस्जिदन, और नज़रतु इला मस्जिदिन, ठीक है। अब आ जाते हैं मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही की मिसालों की तरफ। और उसके लिए भी मैं सिर्फ एक लफ्ज़ लूँगा, वो है दलवुन। दलवुन का मतलब होता है डोल, वो जो डोल होता है जिससे कुएं से पानी निकालते हैं ना, डोल, उसको अरबी में दलवुन कहा जाता है। हादा दलवुन, ठीक है। आतीनी, यानी दो मुझे, दलवन, मुझे डोल दो, मफ़ऊल बन गया, ठीक है, हालत नस्बी में चला गया। और बड़ी मिसाल हो जाएगी। खैर यूँ कह लो कि नज़र तो इला दलविन, मैंने एक डोल की तरफ देखा। डोल माने ढोल नहीं बजाने वाला, वो जो डोल जिससे कुएं से पानी निकालते हैं, समझ गए। अब आगे मिसाल ले लेते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, मुकस्सर, ठीक है, वो भी एक मिसाल ले लेते हैं और फिर किताब की तरफ चलते हैं, थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है। रिजालुन ले लेते हैं, रिजालुन ले लेते हैं। रजुलुन की जमा क्या है? रिजालुन, ये जमा मुकस्सर है।
हा उलाई रिजालुन, ये सब मर्द हैं, ठीक है। और रअयतु रिजालन, मैंने मर्दों को देखा। मररतु बिरिजालिन, मैं मर्दों के पास से गुज़रा। तो तुमने देखा कि इन सब मिसालों में हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी फ़तह के साथ और हालत जर्री कसरे के साथ है। और यह अराब कितने इसमों का है? 3 इसमों का, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही और जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ कहते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ 2 इसम बताए हैं, वाहिद और जमा मुकस्सर, और इनकी तफसील मैंने तुम्हें बता दी कि वाहिद से मुराद यहाँ पर मुफ़रद मुनसरिफ़ सही और मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही है, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ मुराद है। जमा मुकस्सर की जो गैर मुनसरिफ़ वाली मिसालें हैं वो मुराद नहीं हैं। तो फरमा रहे हैं कि अगर इस्म वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो तो हालत रफ़ई में उसको रफ़ा यानी ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी में नस्ब यानी फ़तह के साथ। नस्ब से मुराद यहाँ फ़तहा है यानी ज़बर, और हालत जर्री में जर यानी कसरा और पेश कह लो, और कसरा यानी ज़ेर के साथ पढ़ो। यानी हालत रफ़ई ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी फ़तह के साथ, हालत जर्री कसरे के साथ। अब उसकी मिसाल दी है, जैसे अरसला, अरसला माने भेजा, अरसला भेजा उसने, अरसला भेजा, ज़ैदुन ज़ैद ने फ़ाइल बन गया तो मरफ़ू है, मकतूबन एक मकतूब यानी ख़त मफ़ऊल बन गया तो मंसूब है, इला खालिदिन, इला से इला के बाद आया यानी इला इस पर दाखिल हो गया खालिद पर तो ये मजरूर हो गया, ठीक है। तो अरसला ये फ़ेल हो गया, ज़ैदुन इसका फ़ाइल तो मरफ़ू हो गया, मकतूबन मफ़ऊल तो मंसूब हो गया, और इला खालिदिन मजरूर तो मजरूर हो गया, ठीक है। तो अरसला ज़ैदुन इला मकतूबन इला खालिदिन, अरसला भेजा ज़ैदुन ज़ैद ने, मकतूबन एक ख़त, इला खालिदिन खालिद की तरफ, ज़ैद ने खालिद की तरफ एक ख़त भेजा, ठीक है। ये जुमला फ़ेलिया है, इसमें तीनों इस्म वाहिद हैं, ठीक है। अरसला दूसरी मिसाल, अरसला ये फ़ेल है, अर्रिजालु ये इसका फ़ाइल है, अर्रिजाल माने मर्द, अरसला अर्रिजालु भेजा मर्दों ने, सियाबन भेजे मर्दों ने, सियाबन कपड़े, सौबुन की जमा सियाब यानी कपड़े, इलन निसाई औरतों की तरफ। अरसला फ़ेल हो गया, अर्रिजालु उसका फ़ाइल है तो मरफ़ू हो गया, अरसला भेजा अर्रिजालु मर्दों ने, सियाबन कपड़े ये मफ़ऊल भी है तो मंसूब हो गया, सियाबन, इलन निसाई हर्फ जर के बाद आई तो ये मजरूर हो गया, तो इलन निसाई ये मजरूर है। तो अरसला अर्रिजालु भेजा मर्दों ने कपड़ों, बहुत सारे कपड़े भेजे मर्दों ने औरतों की तरफ। इसमें भी तीनों मिसालें हैं। और जाआ ज़ैदुन अगली मिसाल, जाआ ज़ैदुन राकिबन आला फ़रसी हामिदिन, जाआ आया फ़ेल हो गया, ज़ैदुन आया ज़ैद, राकिबन सवार होकर, आला फ़रसी हामिदिन हामिद के घोड़े पर, ठीक है। तो जाआ मरफ़ू है, क्यों? क्योंकि फ़ाइल है, राकिबन ये हालत को बता रहा है कि ज़ैद आया सवार होकर, तो हालत को बता रहा है, हाल है तो ये फ़ाइल होने के से ये मंसूब है, और आला फ़रस, फ़रस ये मजरूर है आला की वजह से, और हामिदिन मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से। जैसे मैंने तो बताया था कि मुज़ाफ़ का जो एराब है वो आमिल के ताबे होता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो जाआ ज़ैदुन आया ज़ैद राकिबन आला फ़रसी हामिदिन हामिद के घोड़े पर सवार होकर। ये जुमला फ़ेलिया है, राकिबन फ़ाइल की हालत बतलाता है इसलिए मंसूब है, समझ गए। आगे एक तंबीह है जो ज़िक्र करना चाह रहे हैं मुसन्निफ़, फरमा रहे हैं कि सिफ़त की इराबी हालत वही होगी जो मौसूफ़ की है। मौसूफ़ सिफ़त का बयान पीछे गुजर चुका है, मौसूफ़ सिफ़त का बयान हमने पीछे पढ़ लिया है। तो कह रहे हैं सिफ़त का अपना कोई इराब नहीं है, बल्कि सिफ़त के मौसूफ़ का जो इराब है वही इराब सिफ़त का है, समझ गए।
अगर मौसूफ मरफू है तो सिफ़त भी मरफू मान ली जाएगी, अगर मौसूफ मंसूब है तो सिफ़त भी मंसूब ही मानी जाएगी, और अगर मौसूफ उसका मजरूर है तो सिफ़त भी मजरूर ही मानी जाएगी। तो सिफ़त की एराबी हालत वही होगी जो मौसूफ़ की है। अगर मौसूफ़ मरफू हो तो सिफ़त भी मरफू, मौसूफ़ मंसूब हो तो सिफ़त भी मंसूब, मौसूफ़ मजरूर हो तो सिफ़त भी मजरूर होगी। जैसे अरसला भेजा, रजुलन आलिमुन एक आलिम मर्द ने। देखो रजुलन तो फ़ाइल होने की वजह से मरफू है, आलिमुन ये रजुलन की सिफ़त होने की वजह से ये मरफू है। तो अरसला रजुलन आलिमुन एक आलिम मर्द ने भेजा, मकतूबन तवीलन, मकतूबन तो मफ़ऊल भी होने की वजह से मंसूब है, और तवीलन ये तवीलन सिफ़त है मकतूबन की, यानी एक बड़ा ख़त है ना। तो एक आलिम मर्द ने एक बड़ा ख़त भेजा, इला मलिकिन आदिलिन एक आदिल बादशाह की तरफ। तो मलिक तो मजरूर है इला हर्फ जर की वजह से, और आदिलिन मलिक की सिफ़त होने की वजह से मजरूर है। मालूम हुआ कि सिफ़त का अपना कोई एराब नहीं होता, जो एराब उसके मौसूफ़ का होता है वही एराब उसका मान लिया जाता है। तो अरसला रजुलन आलिमुन एक आलिम मर्द ने भेजा, मकतूबन तवीलन एक बड़ा ख़त यानी एक लंबा ख़त, इला मलिकिन आदिलिन एक आदिल बादशाह की तरफ। फरमा रहे हैं कि देखो आलिमुन रजुलन आलिमुन में आलिमुन, आलिमुन तवीलन आदिलन ये सिफ़तें हैं, जिनमें से हर एक की आराबी हालत वही है जैसी कि इनके मौसूफ़ रजुलन मकतूबन और मलिकिन की है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आलिमुन मरफू है, क्यों? रजुलन की सिफ़त होने की वजह से, तवीलन मंसूब है, क्यों? मकतूबन की सिफ़त होने की वजह से, और आदिलिन मजरूर है, क्यों? मलिक की सिफ़त होने की वजह से। समझ गए? तो वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया और मैं समझता हूँ कि आज के सबक को यहीं पर बस करते हैं। आगे इंशाल्लाह तस्निया की तरफ आएंगे, और तस्निया से अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह जमा की तरफ भी आ जाएंगे। सोचा मैंने यही था कि मैं आज के सबक में तस्निया भी ले लूँ, साथ में जमा भी ले लूँ, और जो है जमा मुकस्सर सालिम भी ले लूँ, और जमा मुज़क्कर सालिम भी ले लूँ, और जमा मुअन्नस सालिम भी ले लूँ। लेकिन आपके सामने है कि वक्त अभी बचा नहीं है, वक्त ज़्यादा हो गया है, और अभी और चीज़ें बाकी हैं। तस्निया के जब हम बाप शुरू करेंगे, तस्निया के बारे में शुरू करेंगे, तो हो सकता है इजाफ़ी बातें और निकल जाएँ समझाने की, उसमें वक्त लग जाएगा, फिर जमा की बातें निकल जाएंगी। तो बस यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं, अगले सबक से इंशाल्लाह तस्निया से शुरू करेंगे, और अगर वक्त मिला तो चले जाएंगे, जहाँ तक वक्त मिला है वहाँ तक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब तक यहीं पे बस करते हैं, बस यहाँ तक ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।